आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। अवैध बताकर शराब दुकान को किया सील, कुछ घंटे बाद एनओसी देकर बताया अवैध। दरअसल देवघर जिला के मधुपुर में विगत 5 अगस्त को अचानक दोपहर के समय मधुपुर नगर परिषद के द्वारा आवंटित स्टॉल में किराए पर चल रहे शराब की दुकानों को एनओसी नहीं लेने के आधार पर कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के निर्देश पर सील कर दिया गया, मगर मगज चंद घंटों में ही उनके लिए राहत भरी खबर आई। सभी दुकानों को एनओसी निर्गत कर चाबी लौटा दी गई और रिंदों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले को लेकर मधुपुर नगर परिषद 2 खेमों में बंटा दिख रहा है। एक खेमा नगर पार्षद अध्यक्षा लतिका मुर्मू के साथ खड़ा दिख रहा है, तो दूसरा खेमा उपाध्यक्ष जियाउल हक के साथ है। अब लोगों के मन में सवाल यह उठने लगा है कि सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। जी हाँ, बताते चले कि नगर पार्षद अध्यक्ष व कुछ वार्ड पार्षदों के साथ मशवरा करने के बाद राज्य सरकार व मधुपुर नगर परिषद के राजस्व की हानि को ध्यान में रखते हुए स्वयं नपा अध्यक्ष व वार्ड पार्षदों द्वारा हस्ताक्षरित एनओसी जारी करने के लिए फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। अब दूसरे खेमे का आरोप है कि 17 जून को नगर परिषद के बोर्ड मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जिन स्टॉल धारक द्वारा भाड़े पर देकर शराब की दुकान खोली गई है उन्हें सील किया जाएगा और 5 अगस्त को ऐसा ही किया जाता है, मगर सिर्फ चंद घंटों के लिए। देखा जाए तो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों को कई महीनों तक दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, परंतु किराए पर लगाए गए शराब दुकान के स्टॉल धारकों को महज चंद घंटों में ही एनओसी का मिलना, फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति से वार्ड पार्षदों द्वारा नगर परिषद में भ्रष्टाचार की संलिप्त पर कई सवाल खड़ा करते हुए उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। जो नगर पालिका का स्टॉल आवंटन हुआ गया उसमें उसके नियम में साफ है कि शराब मांस की बिक्री नहीं की जाती है और इसके विरुद्ध हम लोग हैं कि शराब का बिक्री नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ हम लोग हैं। आज क्या किया? आज हम लोग लिखित अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, उनकी शिकायत किए हैं कि 24 घंटे के लिए भी सील नहीं किया गया, ये सिर्फ कागजी दिखावा है। इसके विरुद्ध हम लोग हैं, उच्च अधिकारी तक हम लोग इसकी शिकायत करेंगे। बोर्ड की बैठक होता रहा तो हम लोगों ने शराब की दुकान पर विरोध करते रहे कि शराब बिकना नहीं चाहिए, दुकान बंद करना चाहिए। और अगर नगर पालिका का यही रवैया है कि स्टॉल जो है शराब की दुकान जो देता है तो क्या एग्रीमेंट करके देता है, क्या नगर पालिका क्या दारू बेचने का आदेश देता है। इसलिए इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं कि शराब की दुकान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए, उठा दिया जाए। हम लोगों के बोर्ड में 17/6/2020 को बोर्ड में सर्वसम्मति से पारित हुआ था कि नगर परिषद स्टॉल में जितना भी शराब की दुकान है उसे सर्वसम्मति से उसे बंद किया जाए और उसे सील किया जाए। तो बोर्ड में पारित होने के बाद कल हम लोगों को एकाएक पता चलता है कि स्टॉल को सील कर दिया गया। 2 बजे सील किया गया और शाम होते होते फिर से उसे खोल दिया गया। आखिर ये 4 घंटा 5 घंटा में ऐसा कौन सा बात हुआ और किससे हुआ जो एनओसी दिया गया। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसकी ऊंची कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरा एक बात और कहना है, जो स्टॉल दिया जाता है रोजगार लोगों को रोजगार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो जो बेरोजगार है उनको तो कोई रोजगार का साधन नहीं मिल रहा है और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। और गया है तो दुकान के मालिक को एनओसी दिया गया है, तो फिर वो दारू दुकान के पास वो दुकान कैसे गया, ये भी बहुत बड़ा बात है। इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इस पर उच्च कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है और सबका जो भी इनके पीछे है सबको जनता के सामने उन लोगों का नाम और उन लोगों को सामने का आईना दिखाना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? इनके लिए हम लोगों ने अभी स्कूटी अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर अभी आवेदन दिया है। इस पर जांच करने का कार्रवाई का आश्वासन मिला हम लोगों को और आगे का प्रतिक्रिया हम लोग अब आने वाले अभी बोर्ड के बैठक में जोरदार तरीके से उठाने वाले हैं। इसको हम लोग ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है, इसमें जो भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे।
तो क्या जो बैठक होगी उस बैठक में हम लोग अपने कार्यपालक पदाधिकारी से और चेयरमैन अधिष्ठाता महोदय से पूछा जाएगा कि किस आधार पर एनओसी दिया गया है। जबकि ये बात हुआ था कि सब दुकान को सील करने का बात था, तो एनओसी किस स्तर से दिया गया उस पर हम लोग आगे के